हाय दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर कुमार सिन्हा आपको स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होरिजन एजुकेशन में। तो चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त ट्रिक्स लेकर के आए हैं। यानी कि मानव रोग से संबंधित जितने भी, चाहे वो वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो, प्रोटोजोआ से हो, कवक से हो, जितने भी बीमारी होती है वो सारे बीमारी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। वो कैसे होता है, किससे होता है, और आपको याद करने में जरा सा भी कठिनाई नहीं होगी। इसके लिए हम आपके लिए ट्रिक बना करके लाए हैं। आप ट्रिक के जरिए आप बहुत ही जल्द और कम समय में याद कर सकते हैं। और मेरा वादा है कि अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अरे, मानव रोग से संबंधित बहुत सारे सवाल आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाए रखें, कभी भूले नहीं, तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और आप से वादा करते हैं कि आप दूसरी बार कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग। बैक्टीरिया से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है, इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। तो कुछ आपको वायरस वाला दे दिया जाएगा, कवक वाला दे दिया जाएगा, परजीवी वाला दे दिया जाएगा, और उसमें एक बैक्टीरिया वाला दे दिया जाएगा। तो इसमें हमें पहचानने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसके लिए आपके लिए हम लाए हैं जबरदस्त ट्रिक, और इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए जीवाणु से जितनी भी बीमारी होती है जो आपको परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसके लिए आपको मात्र एक लाइन याद करना है। आप याद कीजिएगा, वो क्या है? आपके लिए ट्रिक्स है, पंडित का टीका नया यानी कि न्यू है। पंडित जी का टीका, आप समझ रहे हैं ना? पंडित जी का टीका कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखिए, पंडित का टीका न्यू है यानी कि नया है। आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना? हम समझते हैं कि आपको अभी ही याद हो गया होगा। तो ऐसे ही मजेदार सारे बीमारी के बारे में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो याद कीजिए, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। तो आप याद रखिएगा, पंडित यानी कि प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस और टीबी, है ना, और का से कुष्ठ रोग, और न्यू से निमोनिया, और है से हैजा। तो बिल्कुल आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ये जितनी भी बीमारी है, ये जो होता है किससे होता है? बैक्टीरिया से होती है, यानी कि जीवाणु से होती है। ये जितनी भी बीमारी है, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस और टीबी, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, ये सारे बीमारी जो होता है ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणु से होता है। तो हम समझ सकते हैं कि आप बहुत ही आसानी से जो ऐसे याद कर लीजिएगा, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका नया है। तो चलिए, आपको हम समझते हैं कि ये याद हो गया होगा। और यही जो आपको बीमारी है अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आपको प्लेग हो गया, है ना? ये प्लेग, ये भी जो होता है से किससे होता है? जीवाणु से होता है। तो प से प्लेग याद कर लीजिए, पंडित, डी से डिप्थीरिया याद कर लीजिए, यानी कि ये भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। त से टाइफाइड याद कर लीजिए, ये भी जो होता है जीवाणु से होता है। का से काली खांसी याद कर लीजिए, टी से टिटनेस और टीबी याद कर लीजिए, है ना? ये सारे बीमारी के बारे में आप जानते होंगे। टिटनेस, इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं जबड़ा बंदी।
टिटनेस को और एक नाम से जाना जाता है जबड़ा बंदी, या इसको लॉक जो भी कहा जाता है बाबू, इसको लॉक जो भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, टिटनेस को है जबड़ा बंदी, है ना, लॉक जो कहा जाता है। और टिटनेस ये जीवाणु जो है से हमारे शरीर में जख्म के जरिए, घाव के जरिए चला जाता है ना। और इसमें क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को हाथ पैर में ऐंठन हो जाता है, मुंह खोलने में कठिनाई होने लगती है। तो ये सारे चीज जो होता है से जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग, ये क्या है, कुष्ठ रोग ये भी जीवाणु से होता है। निमोनिया ये भी जीवाणु से होता है। और हैजा जो बहुत ही ये जो है खतरनाक बीमारी है, ये जल जनित बीमारी है ना, ये हमारे शरीर में गंदगी से फैलता है। तो हैजा भी किससे होता है, जीवाणु से होता है। तो ये आपको याद हो गया होगा, और हम समझते हैं कि आप इस ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं भूलिएगा। आप आसानी से बैक्टीरिया के सभी रोगों को जान सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, परजीवी। परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, परजीवी द्वारा हमें कौन कौन सी बीमारी होती है। तो हम इसे एक अच्छे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। आप एक नाम याद कर लीजिए बाबू, एक नाम याद कर लीजिए, एक नाम, MS KP प्रताप, MS KP प्रताप। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है MS KP प्रताप, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। MS KP प्रताप, MS KP प्रताप, आप याद कीजिए, नाम याद कर लीजिए। कोई व्यक्ति है MS KP प्रताप साहब, याद कर लीजिए MS KP प्रताप। तो बिल्कुल सही, M से मलेरिया, S से सोने की बीमारी, K से काला ज्वर, P से पायरिया, और प्रताप से याद कर लीजिए पेचिस। ये जितनी भी बीमारी है, मलेरिया, सोने की बीमारी, काला ज्वर, पेचिस, पायरिया, ये सब किससे होता है, ये परजीवी के द्वारा होता है, यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, परजीवी के द्वारा होता है। तो कोई दिक्कत, हम समझते हैं कि ये भी आपको याद हो गया होगा। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। तो चलिए, ये मलेरिया यानी कि मलेरिया, आप जानते हैं कि ये मलेरिया जो होता है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है ना, मादा मच्छर के काटने से होता है। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को ठंड के साथ बुखार आती है ना। इसमें मलेरिया में व्यक्ति को ठंड लगता है, और ठंड के साथ क्या होता है, बुखार आता है, यानी कि कपकपी लगता है ना। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी ये भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सोने की बीमारी, व्यक्ति बिल्कुल आलस हो जाता है, लगता है कि सब घड़ी सोए हुए रहे, लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग को भी लगता होगा, है ना। तो यह एक बीमारी है, और ये किससे होता है, ये होता है प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से। और ये सोने की बीमारी ये भी जो होता है, ये सीसी मक्खी के काटने से होता है। ये किससे फैलता है बाबू, सीसी मक्खी के काटने से फैलता है सोने की बीमारी। और इसमें भी जो है व्यक्ति को बुखार रहेगा और नींद आएगा पूरा। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक बीमारी है, सोने की बीमारी, है ना। इसके बाद देखिए काला ज्वर, काला ज्वर ये भी जो होता है इसे परजीवी के द्वारा होता है, यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और इसमें जो है काला ज्वर व्यक्ति को जो है हमेशा क्या होती है, बुखार रहती है, बहुत तेज बुखार होता है, व्यक्ति के शरीर में बहुत तेज बुखार होता है। इसमें पायरिया, पायरिया ये भी जानते हैं, ये जो होता है इसे आपके मसूड़े में हो जाता है, आपके दांतों में हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के मुंह से, यानी कि दांतों से, मसूड़े से ब्लड निकलता है, यानी कि खून निकलता है। और क्या आता है, बदबू आती है ना, एक बदबू आती है। आप इसमें क्या आती है, ब्रश करते हैं तो भी आपको ब्लड निकल जाएगा। आप जो है किसी कड़े चीज को खाने का काम करते हैं, जैसे फल वगैरह खाते हैं, तो उसमें भी जो है आपको ये मुंह के दांतों के मसूड़े जो होते हैं उससे ब्लड निकलना शुरू हो जाते हैं। तो किसका लक्षण है, वो पायरिया का लक्षण है। और ये पायरिया किससे होता है, परजीवी से होता है। इसके बाद देखिए पेचिस, ये पेचिस जो होता है से भी परजीवी से होने वाला बीमारी है। और ये हमारे शरीर के आंत को प्रभावित करता है,
यानी कि लिवर को प्रभावित करता है। तो चलिए उससे ज्यादा ये सारे चीज आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि ये बीमारी जो है किससे होता है, इससे कौन से परजीवी से होता है, कौन वायरस से होता है, कौन जो होता है से बैक्टीरिया से होता है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है ना, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सारे चीज हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसमें आपको सिर्फ जो है इसमें याद करना है कि ये बीमारी किससे होती है, और आप एक अच्छे ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो परजीवी द्वारा होने वाला बीमारी, इसके लिए आपको ट्रिक बताएं, एमएस केपी प्रताप। कोई नाम याद कर लीजिए, कोई व्यक्ति है बाबू, याद कर लो ना, उसको कहा जाता है आपको एमएसकेपी प्रताप साहब। एम से मलेरिया, एस से सोने की बीमारी, क से काली खांसी, पी से पायरिया, और प्रताप यानी कि प्रताप से पेचिस। तो हम समझते हैं कि आपको अभी ही याद हो गया होगा, और अगर इस ट्रिक को आप माइंड में रखिएगा तो आप कभी भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए अगला है कवक, यानी कि फंगी जनित रोग, यानी कि कवक से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है, कवक द्वारा हमें कौन कौन सी बीमारी होती है। आप देखिए, इसके लिए आपके लिए लाए हैं एक जबरदस्त ट्रिक, आप इसको याद कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। कवक से होने वाला बीमारी वो है, आपको याद कीजिए, गंजा दमाद खाए फ्रूट। समझ रहे हैं, गंजा दमाद, गंजा जिसके सर पे बाल नहीं होता है ना, जो तकला होता है, जिसके सर पे बाल नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, गंजा, है ना, गंजा। तो गंजा दमाद, गंजा दमाद क्या खा रहा है, फ्रूट, यानी कि फल खा रहा है। तो याद कीजिए, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट, याद हो गया, गंजा दमाद खाए फ्रूट, यानी कि गंजा से याद कर लीजिए गंजापन, गंजापन आप समझ रहे हैं, यानी कि जिसके सर पर बाल नहीं होता है, उसका बाल खत्म हो जाता है, उसको गंजा बोलते हैं। तो ये भी किससे होता है, कवक से होता है। तो गंजा से गंजापन, दमा से दमा, है ना, और द से दाद, और ख से खाज, और फ्रूट से एथलीट फूड। याद हो गया, हम समझते हैं कि आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल ही, गंजा दमाद खाए फ्रूट, यानी कि याद कीजिए, गंजा से गंजापन, यानी कि सर में बाल नहीं होता है, वो भी एक बीमारी है, कवक से होती है। दमा से याद कीजिए दमा देखे ना, दमा जब हो जाता है तो बार बार खांसी आती है, तो दमा किससे होता है, कवक से। द से दाद, यानी कि हमारे शरीर पे त्वचा पर जो है दाग हो जाते हैं, सफेद सफेद लाल लाल दाग हो जाते हैं, वो भी किससे होता है, कवक से होता है। खाज, खाज, खाज यानी कि खुजली, है ना, खाज खुजली, ये सब किससे होता है, कवक से होता है। और फ्रूट से याद कीजिएगा एथलीट फूड। याद हो गया, चलिए बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, आप इस ट्रिक को दिमाग में रखिएगा, ये कभी नहीं भूल पाइएगा। गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इससे याद रखिएगा। विषाणु जो कि बहुत जरूरी है, विषाणु से कौन कौन, यानी कि वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो वायरस से होने वाला जो रोग है, यानी कि विषाणु से जो होने वाला रोग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। वायरस यानी कि विषाणु, समझिए कि विषाणु का लैटिन भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ होता है विष, यानी कि जहर। ये सबसे सूक्ष्म होता है ना, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे चीजों से अति सूक्ष्म होता है ना। तो ये इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, तो इसके लिए आपको ट्रिक हम लाए हैं, वो है एही पोखरे में गच। कोई दिक्कत, याद कीजिए, बिल्कुल, एही पोखरे में गच, मात्र एक लाइन आपको याद करना है, आपको एक लाइन याद करना है, एक लाइन में आपका सारा बीमारी दिमाग में घुस जाएगा। तो यही पोखरे में गच, यही पोखरे में, यही पोखरा, यही पोखरे में जाकर के गच, यही पोखरे में गच, है ना, याद हो गया, यही पोखरे में गच। तो आप याद कीजिए, यही, ए से क्या हो जाएगा, एड्स, एड्स जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, एड्स। ही से हिपेटाइटिस,
पो से पोलियो, ख से खसरा, रे से रेबीज, मे से मेनिंजाइटिस, ग से गलसोत और च से चेचक। ये सारे बीमारी जो है बाबू किससे होता है? ये सारे बीमारी होता है वायरस से, यानी कि विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। तो आपको ये बीमारी याद करने का हम ट्रिक बताएं कि इससे आपका बीमारी याद हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यानी कि ये जो बीमारी है जैसे एड्स, तो एड्स से कैसे होता है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका लक्षण क्या है, हिपेटाइटिस, यानी कि सारे बीमारी के बारे में आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार फैलता है, कैसे होता है ना, इसका वाहक कौन है, ये सारे आप लोग के हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। तो आपको हम समझते हैं कि ये सारे चीज आपको दिमाग में घुस गया होगा, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, फंगी से होने वाला रोग, ये सारे रोग आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।